चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग किसी भी नंबर का रूट कैसे निकालते हैं उसका ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको 1 से 30 का जो स्क्वायर है वो आपको याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 से 10 तक का लिख देता हूँ, बाकी आप लोग 30 तक का खुद से बना करके लर्न कर लेना। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और फाइनली 10 का स्क्वायर 100 होता है। ये तो सभी बच्चों को पता होगा, ये तो बेसिक सा चीज है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में बोल दिया जाए कि रूट 576 इसका क्या वैल्यू होगा, ठीक है, ये फाइंड आउट करने के लिए आपको बोल दिया जाए। ठीक है, तो अब क्या करने लगोगे, आपके पास तो एक ऐसा मेथड है कि सर एलसीएम लेंगे, ठीक है, फिर पेयर देखेंगे, फिर निकालेंगे। दैट वुड बी टाइम टेकिंग। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक में करना है कि आपको सबसे पहले पेयर बनाना है। तो ये एक पेयर बना लिया और जो बचेगा डिजिट लास्ट में उसको आपको अकेले में ले लेना है। ठीक है, अब क्या है कि पेयर बनाने के बाद आपको देखना है यूनिट प्लेस को। ठीक है, 6 को। अब ये 6 जो है वो कहाँ पे आ रहा है, तो मैं देख रहा हूँ 6 एक बार 4 के स्क्वायर में दिख रहा है मुझे और 6 के स्क्वायर में दिख रहा है मुझे। ठीक है, और याद रखिएगा आपको कि ये हमेशा ऐड करके ना 10 होना चाहिए। मतलब जैसे ये यूनिट प्लेस है ना, ये आपको 4 पे दिख रहा है, 4 के स्क्वायर पे दिख रहा है और 6 के स्क्वायर पे दिख रहा है, और ये दोनों को ऐड करोगे ना तो 10 के बराबर होगा। ये काफी इंटरेस्टिंग सा चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, बच्चों लोगों के लिए एक ट्रिक ही बना दिया। कैसा ट्रिक बना दिया कि अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट और ये आंसर की यूनिट डिजिट, आंसर का यूनिट डिजिट। ठीक है, अब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट में अगर 1 होगा तो इसका आंसर के यूनिट डिजिट में 1 होगा या 9 होगा। ठीक है, फिर अगर 4 है तो इसके यूनिट आंसर के यूनिट डिजिट में होगा 2 या 8 होगा। फिर 5 होगा तो 5 के लिए 5 ही लिख देता हूँ और 5 लिख देता हूँ कि एक थोड़ा सा पैटर्न बन जाए। ठीक है, 5 ही होता है तो और 5 भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है। 6 के लिए होता है 4 और 6 और 7 सॉरी 8 और आपका 9 जो है उसके लिए होता है 3 और 7। ठीक है, अब यहां से मिसिंग कौन कौन सा नंबर है, मिसिंग है आपका 2, 3, 7 और 8। तो उसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि सर ये आपने ये जो नंबर है वो लिया कैसे। तो जाहिर सा बात अभी आपको बता दिया था, 6 जो है आपको देखना है कहाँ कहाँ पे आ रहा है। जैसे देखो 4 है, 4 चेकआउट करो कहाँ पे आ रहा है, एक 2 का स्क्वायर पे आ रहा है और एक 8 का स्क्वायर पे आ रहा है। तो देखो 2 और 8 लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर 5 चेक करो कहाँ पे आ रहा है, 5 यहाँ पे आ रहा है और कहाँ पे आ रहा है, और कहीं पे नहीं आ रहा, 5 ही पे ही आ रहा है, तो 5 ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि बच्चों लोगों को ट्रिक बना दिया कि वो लर्न कर ले, और लर्न में भी अब बहुत आसानी से अब बात ये है कि आप अगर सिर्फ एक डिजिट को रखोगे ना दूसरा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि अगर तुमने 1 लिया तो दूसरा 9 ही होगा, क्योंकि ऐड करने पे 10 आना चाहिए। अगर तुमने 4 का 2 लिया तो 8 अपने आप उसके साथ आ जाएगा, क्योंकि ऐड करने पे 10 होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, देख लिया यूनिट, अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में 6 है तो आंसर के यूनिट डिजिट में आपका 4 होगा या 6 होगा, ये तो कंफर्म हो गया हमारा। ठीक है, अब आता है 5 की पारी। तो अब हमें देखना है कि 5 जो है वो किसके बीच में आता है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 5 इस दोनों के बीच में आता है, इस दोनों के बीच में आएगा 5। ठीक है, तो हमेशा ऊपर वाला ही लेना है आपको।
तो हमेशा ऊपर वाला लेना है, तो मतलब 2 ले लिया मैंने। और आंसर के यूनिट प्लेस में 4 होना चाहिए या 26 होना चाहिए, मतलब 576 का आंसर जो है वो 24 होना चाहिए या 26 होना चाहिए। अब इसका जो डिसीजन वो लेगा 5, क्यों? क्योंकि 5 जिसके नजदीक होगा उसी को आंसर बना देगा। तो 5 24 के ज्यादा नजदीक है, तो इसलिए वो 24 को आंसर बना देगा। क्लियर है आप लोगों को हर्षिता? यस सर। ठीक है, अब हमने 3 डिजिट वाला लिया, 4 डिजिट वाला करके बताते हैं। देखो 4 डिजिट वाला करके बताते हैं। 4 डिजिट में हो गया 5041। थोड़ा स्पीड लेंगे हम लोग। पहले पेयर बना लो फटाक से। पेयर बना लिया हमने। अब इसके यूनिट प्लेस में हमारा क्या है 1, तो 1 के लिए मैंने बताया था 1 होगा या 9 होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब 50 देखो, 50 किसके बीच में आता है, तो चलिए देखते हैं 50 किसके बीच में आता है। तो 50 आता है भाई 7 का स्क्वायर और 6 और 8 के स्क्वायर में 50। हमने बोला था ऊपर वाला ही लेना है हमेशा, तो ऊपर वाला 7 ले लिया। ठीक है, 7 इधर से ले लिया और इधर से हमारा 1 होगा, मतलब कि 71 होगा या 79 होगा। अभी क्लियर नहीं है, तो क्लियर कौन करेगा? वो 50। 50 बोल रहा है कि भैया हम 71 के नजदीक है, तो इसलिए हम इसको आंसर बोल देंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी पे। क्वेश्चन है हमारा 5184। ठीक है, अब 5184 को फटाक से पेयर बना लो। पेयर बना लिया। ठीक है, 4 देखो किसके किसके बीच में आता है भाई। 4 आता है, फिर से देखो दिखा देता हूँ पीछे में। 4 कहाँ कहाँ पे आता है? 4 आता है 2 पे और 4 आता है 8 पे, तो 2 और 8 होगा इसके आंसर के यूनिट डिजिट में 2 8। अब 51 देखो किसके बीच में आता है। 51 फिर से इसी के बीच में आ रहा है, 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर में, है ना। तो 72 या 78 होगा इस बार। 51 देखो किसके नजदीक है, 72, तो ये आंसर हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान है, सब में ऐसा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अभी देखो मैजिक दिखाता हूँ। मैजिक क्या है कि एक नंबर है जिसका है, एक नंबर है डेट इज, क्वेश्चन यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, 1296। अच्छा चलो यहाँ पे मत लिखो, ज्यादा गंदा सा दिखेगा, या सामने लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका 1296 1296। ठीक है, फिर से पेयर बनाते हैं। ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना। ठीक है, तो जब हम लोग 6 का देख रहे थे, तो 6 का क्या होना चाहिए? पीछे चलते हैं। 4 and 6। 6 का 4 and 6, वेरी गुड हर्षिता। 4 and 6 होगा, तो यहाँ लिख देंगे 4 एंड यहाँ पे हो गया 6। ठीक है, बाकी अब 12 देखो किसके किसके बीच में आता है। तो 12 को देखना हमें किसके बीच में आता है भाई। 12 आ रहा है आपका 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में। 3 का स्क्वायर एंड 4 के स्क्वायर के बीच में, तो हमेशा ऊपर वाला लेना है, तो 3 लूंगा मैं। तो मेरा 34 होगा या 36 होगा। तो 12 किसके नजदीक आ रहा है? 34 के नजदीक। ठीक है, तो आंसर 34 होना चाहिए था। बट मजेदार बात यह है कि 34 का स्क्वायर करोगे तो 1296 नहीं आएगा। 36 का स्क्वायर करोगे तो 1296 आएगा। फिर आप बोलोगे सर आपका ट्रिक तो फेल हो गया। तो इस ट्रिक में ये 1296 जो है वो एक्सेप्शन है, याद रखना एग्जाम में। ठीक है, ये डिफरेंट है, ये रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है हर्षिता? यस सर। चलिए, तो एक 3 डिजिट का देख लिया, 4 डिजिट का 3 क्वेश्चन देख लिया। एक लास्ट क्वेश्चन वो देख लेते हैं 5 डिजिट का। 5 डिजिट का देख लेते हैं 62001, यही था। हाँ ठीक है, यही है। तो चलिए पेयर बना लेते हैं। एक पेयर ये बना, बाकी तो हमारा 3 डिजिट रह गया। ठीक है, तो अब यूनिट प्लेस में 1 है, तो 1 के लिए क्या होगा हर्षिता? 1 होगा या 9 होगा। इसके बाद क्या करेंगे हर्षिता बताइए? सर उसके बाद फिर 620 को देखेंगे। हाँ 620 किसके किसके बीच में आता है। तो 30 तक तो आप लोग को लर्न नहीं होगा, मैं बता देता हूँ 6200 किसके बीच में आता है। एक तो हो गया आपको 24 का स्क्वायर होता है 576,
और 25 का स्क्वायर क्या होता है? सर 24 और 625। तो आई थिंक ये दोनों के बीच में हमारा 620 आ रहा है ना? आ रहा है। तो हमेशा मैंने बोला था ऊपर यस वाला, सर। तो 241 इसका आंसर होना चाहिए या 249 आंसर होना चाहिए। तो 620 किसके नजदीक है सीधा? 241 सर 249। 249 के ना? 249 हमेशा उसके नजदीक तो ना होगा वो। इसीलिए सॉरी मैंने सर बोला, ये वाला क्वेश्चन पूछा था मैंने। तो 620 किसके नजदीक है? 249 के। तो आंसर क्या हो जाएगा? 249। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। सिद्धार्थ आपको आया समझ में? कोई डाउट सर? सर वो जो पहले वाला था फर्स्ट, मतलब 3 डिजिट वाला, वो वाला एक बार दोबारा बता दो। कौन सा वाला? 3 डिजिट के लिए जो बताया था वो। 3 डिजिट वाला, एक सेकंड आ जाते। 3 डिजिट, ठीक है। 3 डिजिट में क्या था? पेयर बनाया हमने, पेयर में 76 लिखा हुआ था। तो यूनिट प्लेस हमारा क्या है? 6 है। तो 6 के लिए हमारे पास क्या क्या आ सकता है? 4 और 6। हेलो, यस यस सर। कहाँ कहाँ पे है? एक यहाँ पे दिख रहा है हमें 6, और कहाँ पे दिख रहा है? 4 में, और 4 के 4 स्क्वायर। तो 4 और 6 लिख लिया है, ठीक है। 5 देखो किसके बीच में आ रहा है? 5 हमारा 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में आ रहा ना, तो हमेशा Yes. ऊपर वाला लेंगे, तो 2 ले लिया। और यूनिट प्लेस में हमारा 4 और 6 होगा, ये 24 26, ठीक है। अब कौन लेना है हमें? तो 5 किसके नजदीक है? 24 के नजदीक है ना, तो 24 आंसर हो गया। ओके सर। कुणाल आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे? सर ये तो सर परफेक्ट स्क्वायर का हुआ सर, अगर जो स्क्वायर परफेक्ट नहीं रहेगा तो हाँ, उसका कैसे उसका निकालेंगे? उसका आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कैसे होगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुणाल जो क्वेश्चन पूछा है उसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है। तो एकदम ध्यान से देखिएगा और मिलते हैं फिर न्यू कॉन्सेप्ट न्यू ट्रिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।